तलबा आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड क्या होती है इसको जानते हैं। किसी भी रिएक्शन की जो एफिशिएंसी होती है उसको हम मालूम कर सकते हैं एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड को कंपेयर करके। ठीक है, तो एक्चुअल यील्ड क्या होती है? एक्चुअल यील्ड जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हम करते हैं उसके नतीजे में हम जो प्रोडक्ट हासिल करते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। ये एक्सपेरिमेंटली हम मालूम करते हैं कि हमारे पास किसी रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बना है। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? थ्योरेटिकल यील्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये वो यील्ड होती है जो हम किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हासिल करते हैं। ठीक है, तो देखने में ये आया है कि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। तो एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से क्यों कम होती है, इसकी कुछ रीजंस हैं। ठीक है, तो वो रीजंस हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से थ्योरेटिकल यील्ड, मतलब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं कि रीजंस for having a lesser amount of actual yield। यानी एक्चुअल यील्ड क्यों कम होती है, इसकी क्या रीजंस हैं, ये अब हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी सबसे मेन रीज़न जो होती है, फर्स्ट, वो मैं उसको डिस्क्राइब करूँगा कि वो हैं जी साइड रिएक्शंस। यानी एक मेन रिएक्शन होता है और एक साइड रिएक्शन हो सकता है। मिसाल के तौर पर कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। तो आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कैलकुलेशन करेंगे तो ज़ाहिर है आप सपोज करेंगे कि ये रिएक्शन जो है कम्प्लीटली इसी तरह हो रहा है। हालांकि ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा हो, तो ये साइड रिएक्शन भी हो सकता है। एक रीज़न तो ये आ गई। दूसरी जो रीज़न है वो होती है कि कुछ रिएक्शन जो है वो इनकम्प्लीट, मतलब हम उसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है ना, कुछ रिएक्शन जो हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस की वजह से भी जो है ये हम एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर नहीं हासिल कर पाते। तीसरी जो रीज़न है वो है जी मैकेनिकल लॉस हो सकता है। ठीक है, तो मैकेनिकल लॉस, जिस तरह आप फिल्ट्रेशन करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, तो उस दौरान जो है प्रोडक्ट लूज हो, आप उसको खो देते हैं, तो ये मैकेनिकल लॉस हो जाता है। और फोर्स जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड वर्कमैन जो है वो, आपका जो वर्कर है जो ये काम कर रहा है वो इनएक्सपीरियंस हो, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और इसकी पांचवी रीज़न ये है कि हम सम ऑफ द इन्वायरमेंटल, सम ऑफ द रिएक्शन कंडीशन, ठीक है ना, सम ऑफ द reaction conditions can't be controlled। Reaction conditions can't be controlled। तो बहरहाल ये जी कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये आगे चार कंडीशंस। तो फिर हम क्या करते हैं, इस चीज़ को जो है वो हम परसेंटेज यील्ड में एक्सप्रेस करते हैं ताकि हमारे लिए जो है उसको समझना आसान हो जाए। तो इस सिलसिले में हम एक इक्वेशन ले लेते हैं और इसके ज़रिए से हम फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज यील्ड। ये एक रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन में रेत जो है जिसको हम सैंड कहते हैं, SiO2 सैंड, ये रिएक्शन करती है कार्बन के साथ, यानी किसी फर्नेस के अंदर, और प्रोडक्ट हमें मिलता है SiC और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन को देखें
तो जाहिर है ये रेत है, सॉलिड होती है, और ये कार्बन भी सॉलिड है, रेड हॉट कंडीशन में ये भी सॉलिड है और ये गैस है। और किसी एक ख़ास मौके पर हम सपोज़ करते हैं जी हमारे पास रेत जो है SiO2, इसकी हमें अमाउंट दी गई है और वो है जी 50 ग्राम। 50 ग्राम जो है वो हमें 50 ग्राम हमें दी गई है रेत, ठीक है। और कार्बन यहाँ पर कितना है जी, कार्बन ये है एक्सेस अमाउंट में, ठीक है, हम ये कहते हैं ये है एक्सेस अमाउंट, ठीक है ना, कार्बन एक्सेस अमाउंट में है। तो जबकि SiC यानी SiC जो प्रोड्यूस हुआ है सिलिकॉन कार्बाइड, ये हुआ है जी तकरीबन 25 ग्राम। 25 ग्राम मतलब ये कि एक रिएक्शन किया गया और उस रिएक्शन में सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन करके सिलिकॉन कार्बाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो एक रिएक्शन में जो है सिलिकॉन कार्बाइड की अमाउंट हमें 25 ग्राम हासिल हुई, और उसमें हमने क्या किया था, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के 50 ग्राम को एक्स्ट्रा कार्बन के साथ, यानी कार्बन हमारे पास एक्सेस अमाउंट में थी, उसके साथ हमने रिएक्शन किया था। तो अब हमने फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज यील्ड जो है इस रिएक्शन की कितनी बनती है। तो परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे। तो अगर हम अपनी इस इक्वेशन को देखें तो इधर साइड पे हम आ जाते हैं और देखते हैं जी हमारे पास जो डेटा दिया गया है, एक्चुअल यील्ड तो पहले से हमें पता है चूँकि बता दी गई है, ठीक है ना। तो एक्चुअल यील्ड हम ऑलरेडी जानते हैं और वो है जी 25 ग्राम, ठीक है ना, वो है 25 ग्राम। थ्योरेटिकल यील्ड हमें मालूम नहीं है, ठीक है। थ्योरेटिकल यील्ड यानी ये वो चीज़ें हैं जो हमने कैलकुलेट करनी है। थ्योरेटिकल यील्ड इसका हमें पता नहीं है, ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट करनी है। और दूसरी जो चीज़ के साथ हमने मालूम करनी है वो है परसेंटेज यील्ड, ठीक है ना, परसेंटेज यील्ड इसका भी हमें पता नहीं है। तो ये चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो इनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हम मालूम करते हैं कि यहाँ पर जो हमें अमाउंट दी गई है सिलिकॉन कार्बाइड की, अगर हम देखें तो सिलिकॉन कार्बाइड हमें दिया गया है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये है जी हमारे पास 50 ग्राम। तो इस 50 ग्राम को हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स में कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यानी इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये आप इससे पहले अगर मेरे लेक्चर फॉलो कर चुके हैं तो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो 50 ग्राम ये हैं जी, ठीक है। और जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है उसमें सिलिकॉन जो है 28 और ऑक्सीजन 16, 2 ऑक्सीजन है। तो ये अगर हम सब इसमें शामिल करें तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो बन जाती है जी 60, ठीक है ना। तो ये आगे जी 60 ग्राम पर मोल, ये सिलिकॉन कार्बाइड का वेट आ गया, ठीक है, यानी ये उसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो मैं यहाँ पर फिर शॉर्टली आपको बता दूँ, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसके ज़रिए से हम फाइंड आउट करते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाती है जी 0.833 मोल्स। ये जी मोल्स आ गए किसके जी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, ठीक है ना। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन को देखें तो बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक, यानी यहाँ पर हमने कंपैरिजन किसके करना है, कंपैरिजन हमने करना है SiO2 का SiC के साथ, सिलिकॉन कार्बाइड के साथ हमने इसका वो करना है। बैलेंस्ड इक्वेशन अगर आप ऊपर जाके देखें तो बैलेंस्ड इक्वेशन बता रही है, देख सकते हैं, सॉरी मैंने कहा लिखी है इक्वेशन, ये सिलिकॉन कार्बाइड कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो ये सारे तकरीबन 1 मोल है, यानी सिलिकॉन कार्बाइड का 1 मोल जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का 1 मोल हमें सिलिकॉन कार्बाइड का भी 1 मोल देता है। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं जी कि अगर हमारे पास 1 मोल हो
सिलिकॉन ये 1 मोल हो बैलेस्ट इक्वेशन के मुताबिक तो ये 1 मोल बनता है, जबकि हमने यहाँ पर जो कैलकुलेशन की है वो आ रही है 0.833 मोल। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अगर 0.833 मोल्स होंगे तो ज़ाहिर सिलिकॉन कार्बाइड के भी 0.833 मोल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके मोल्स आ गए। तो अब हमने मोल्स तो फाइंड आउट कर लिए हैं। अगर हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो ग्राम्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो SiC इन ग्राम्स, ठीक है, इन ग्राम्स, तो ज़ाहिर उसको हम मोलर मास से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी मोल्स, ठीक है ना, मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है ना। तो मोलर मास के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मोल्स हैं जी 0.833 और मोलर मास जो है वो सिलिकॉन कार्बाइड का वो होता है जी 40। तो 40 आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, तो ये तकरीबन ये हमारे पास आ जाता है 33.32 ग्राम आ गए। क्या चीज़ जी, किस चीज़ के आ गए जी? सिलिकॉन कार्बाइड। ये सिलिकॉन कार्बाइड आ गया। तो अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि परसेंटेज यील्ड जो है वो हमारे पास कितनी आई। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं परसेंटेज यील्ड जो है, परसेंटेज यील्ड ये बराबर होती है, परसेंटेज यील्ड बराबर होती है एक्चुअल यील्ड, ठीक है ना, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय theoretical yield। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी 100 के साथ। एक्चुअल यील्ड तो हमने पहले से मालूम कर रखी थी, यानी वो हमें रिएक्शन में बता दी गई थी। एक्चुअल यील्ड थी 25 ग्राम, ठीक है ना। तो एक्चुअल यील्ड तो आ गई जी 25 ग्राम, 25, ठीक है, डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड अभी हमने फाइंड आउट की, आ रही है जी 33.32 ग्राम, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ तो ये आ जाता है जी तकरीबन 75%। यानी इस रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो है 75%। गोया हमारे पास जो है वो तकरीबन 25% लॉस आ जाता है। तो ये था जी इस सीरीज़ का आखिरी लेक्चर।